हेलो दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमें पता करना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक सीखनी है, वो है स्क्वायर वाली। ऐसे जब भी आपके पास एक वर्ग है उसमें से ऐसे रेखाएं बनी हुई है, खंड बने हुए हैं, तो इनको हम नंबरिंग करते हैं, वो भी बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल करके हमें आंसर मिलता है, जैसे 4 दूनी 8। तो ऐसे हम ढूंढेंगे कितने ऐसी फिगर हमारे पास इसमें मौजूद है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक क्रॉस बना है, एक क्रॉस बनने पे वही नंबरिंग होगी 1 2 3 4 तक, और 4 का डबल करेंगे तो 8 त्रिभुज ये मिल गए। फिर हम बड़े वाले को देखते हैं। इस बड़े वाले में भी एक क्रॉस आ रखा है ऐसे और ऐसे, इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये भी होगा 4 दूनी 8। तो टोटल अभी तक हो गए 16 त्रिभुज। ठीक है, 8 अंदर से 8 बाहर से। फिर कंबाइंड वाला देखते हैं, लेकिन इनमें कोई भी अलग से कंबाइंड त्रिभुज नहीं बना हुआ है, लेकिन बाहर वाले से मिल जाएगा, जो कि यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज आपको देगा। ऐसे कंबाइंड करके एक हो गया और एक ये बाहर वाला अलग से हो गया, 2 त्रिभुज ये हो गए। तो इसमें टोटल हमें मिल गए 18 त्रिभुज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ दे रखा है, ये x को इसमें क्वेश्चन मार्क की तरह मानेंगे। ठीक है, अब हमें ये कहाँ पे दिया हुआ है? नीचे की तरफ। तो हमें देखना ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है। जैसे ये 25 है, 16 है, 36 है, 49 है। संख्याओं को देखने से पता चल रहा है किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग जब भी आपके पास पूर्ण वर्ग वाली सारी संख्याएं दी हो तो हमेशा उसका वर्गमूल करके संख्याएं लाओ। जैसे 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 49 का 7, 16 का 4। अब इन देखो, इन संख्याओं से 22 कैसे बना? 5 और 6 11, 7 18 और 4 22। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ चेक करेंगे, इसको हमने सही किया है कि ये 3 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये 9 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब ऐड करो, 3 और 2 5, 6 और 9 15। देखो बीच में 15 दिया हुआ है। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए अब हमारी जो प्लेस पे यहाँ वैल्यू गायब है उसे फाइंड आउट करेंगे। चलो करते हैं। ये क्या है? 8, ये इसका वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल 3। तो अब इन सब संख्याओं को जोड़े तो देखेंगे हमें 16 लाना है। तो 3 और 8 11 और 1 12। अब 12 हमारा इन सबको जोड़ के आ गया। अगर इस संख्या को और जोड़े तो हमें यहाँ 16 मिलेगा, लेकिन जो यहाँ संख्या लिखी रहती है उसका वर्गमूल जोड़ना है। तो मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 किसका वर्गमूल होता है? वो संख्या यहाँ होगी। तो 16 होगा। अगर 16 होगा तो उसका वर्गमूल करके 4 आया होगा और उसे हमने यहाँ जोड़ा होगा, तब ये 16 बना होगा। तो ऐसे जो भी संख्या गायब होती है आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। मिसिंग नंबर फाइंड करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। तो आपको मिला 16, मतलब यहाँ x की जगह 16 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसमें 4 पे टिक कर देते हैं, बट 4 तो वर्गमूल लाके इस संख्या का वो हमें जोड़ के यहाँ पे रखना होता है। तो अंदर तो वो संख्या है जो इसका वर्ग होगी, इसलिए 16 करेक्ट आंसर होगा। v बड़ा या बराबर है m के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं v, m को यहाँ लिखूं तो इसके बराबर में मैं m भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बराबर का ये मतलब होता है बराबर t। तो इसका मतलब t यहाँ आ जाएगा। अब उसने कहा t बड़ा है x से, तो x को नीचे ले आओ। अब यहाँ t बड़ा है r से, लेकिन x और r का कोई संबंध नहीं है, तो इसके लिए r को नीचे बना लो। t बड़ा या बराबर है s के, t बड़ा या बराबर है s के, तो ऐसे या तो बराबर में आएगा या तो नीचे आएगा। अब हमें वो कह रहा है कि v बड़ा या बराबर है s के। देखो v बड़ा या बराबर है s के, s यहाँ अगर होगा तो t उससे बड़ा होगा, s उससे s से बड़ा t आएगा। t के बराबर m है, m के बराबर v है, तो v t के बराबर v हुआ। अगर t s से बड़ा है तो v s से बड़ा हो सकता है। और s यहाँ अगर ऊपर देखेंगे तो ये बराबर भी हो सकता है इन सब के, तो इसलिए बराबर भी हो सकता है v इसके और बड़ा भी हो सकता है। तो दूसरी बात तो यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा वो कह रहा है x छोटा है r से। अब x छोटा है r से, देखो x s नीचे आया, x नीचे आया r, तो इनमें कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 ही यहाँ आपका आंसर निकल पाएगा। स्त्रियां, बहनें और शिक्षक के बीच में एक आरेख बनाना है, वह आरेख तैयार करना है। तो क्या होता है, आप ये देखिए, जितनी भी बहनें होती हैं वो सब की सब स्त्रियां होती हैं। तो इसका मतलब बहनें जो हैं वो स्त्रियां के उसमें कॉलम में
पूर्णतः समाहित होगी। तो ये व्यवहार एक बनेगा। अब शिक्षक क्या है, कुछ स्त्रियां या कुछ बहनें शिक्षक भी हो सकती हैं, तो कुछ हिस्सा जाएगा, ये दोनों हो सकते हैं। ऐसे भी शिक्षक हो सकते हैं जो स्त्री भी हो और बहन भी हो किसी की। तो इसलिए हम कहेंगे इस टाइप का वेन आरेख किसका तैयार होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। लेस देन के विपरीत क्या आएगा, देखो जहां लेस देन दिया वो देखो ये रहा, इसमें लेस देन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऐसा चिन्ह देखो जो दूसरे किसी में कॉमन हो। जैसे मैं देखूं यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे भी परसेंटेज है, तो इन दोनों में एक चिन्ह कॉमन आ गया, तो हम अब निकाल सकते हैं। जब आपके पास दो पासे दिए हैं, दो पासे या कह लें पासे की दो स्थिति दी है, तो उनमें आपको क्या देखना है, कौन कौन कॉमन है। अब बस यहाँ परसेंटेज कॉमन है, अगर सिर्फ एक ही चिन्ह कॉमन है और उसकी पोजीशन भी सेम है दोनों की, जैसे यहाँ भी ऊपर है और ये परसेंटेज भी ऊपर है, तो फिर यहाँ दूसरे नंबर पे आने वाला इधर वाले दूसरे नंबर के विपरीत होगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत। तीसरे नंबर पे आने वाला तीसरे नंबर वाले के विपरीत होगा, तो इसके विपरीत पूछा था, तो क्या आएगा, एट द रेट आएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोड भाषा में हमें कहा इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का कोड हमें यहाँ दे रखा है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड उसके आगे दे रखा है, मनी मेक्स ओनली पार्ट का कोड उसके आगे दे रखा है, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड उसके आगे दिया हुआ है। तो उसने कहा वर्क एंड मनी का कोड बताओ। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत आते हैं आजकल एसएससी वगैरह में। तो सबसे पहले पहला जो स्टेटमेंट है उसे देखो, उसने कहा इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, और दूसरा स्टेटमेंट लेके आओ डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों में जो कॉमन है सिर्फ उसको ढूंढेंगे, बाकी सब चीज़ें छोड़ देंगे। जैसे पहले वाले में इकोनॉमिक्स और इसमें भी इकोनॉमिक्स कॉमन है, जबकि इसमें इज है तो यहाँ इज नहीं है, नोट है तो इसमें नोट नहीं है, मनी है तो इसमें मनी नहीं है, तो इसलिए बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन आया, इकोनॉमिक्स कॉमन आया। जब इसमें से एक कॉमन होगा तो इनके कोड में से भी एक ही कॉमन ढूंढेंगे। जैसे यहाँ देखें का तो नीचे नहीं है, ला इसमें नीचे नहीं है, हो भी नहीं है, गा यहाँ पे नहीं है, तो हमने क्या छोड़ा है, उसने कहा है मोटापा का ये रखा, यहाँ का हमने देखा नहीं है, तो इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो का बन गया है। इकोनॉमिक्स का कोड जो है वो हमारा का आ गया, बाकी को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इकोनॉमिक्स का लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे को लेंगे। पहले और तीसरे में पहला जो है इज नॉट मनी, और तीसरे वाले में देखें मनी, ये मनी है, ठीक है, ऐसे साइन बना लेता हूँ, और यहाँ भी मनी है, ऐसे साइन बना लेता हूँ। अब इन दोनों में हम कोड में कॉमन देखेंगे क्या है, यहाँ ला होगा तो ला, ये ला ऐसे कोड का ये बना लिया ला, तो ये इसका कोड हो गया। तो मनी का कोड हो गया ला, ऐसे ला। अब ला ऑप्शन में दो में दे रखा है, इसमें भी ला है लास्ट में, इसमें भी, तो इन दोनों में से आंसर होगा, इसे हटा देते हैं। तो अभी आगे हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ऐसे सोल्व करते हैं। तो हमने अब पहले और तीसरे को देखा, पहले चौथे को देखो, ऊपर इज नोट है, नीचे डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स, तो इसमें और ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि इकोनॉमिक्स का तो हमें पता चल गया। इकोनॉमिक्स का हमारा क्या था, इकोनॉमिक्स का हमारा बच्चों यहाँ देखें मनी, इकोनॉमिक्स का था का, तो इकोनॉमिक्स का का है, तो इसे यहाँ से का को काट दो, ठीक है। अब हम देखें सेकंड और थर्ड में, या थर्ड और फोर्थ में देखें, यहाँ थर्ड और फोर्थ में मेक्स है, ये रहा मेक्स, ये रहा मेक्स, और इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखें, जी इज कॉमन। अब सेकंड एंड थर्ड में देखें, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स है, और इसमें है डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो डिमांड सप्लाई में अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, डिमांड सप्लाई को यहाँ से, तो डिमांड सप्लाई यहाँ से दो कोड जो कॉमन होंगे वो हटा दो, मो और टा, ये हो गए मो और टा। ये क्यों हटाया है हमने, ताकि हमें एंड का कोड मिल जाए जो कि पा है, तो एंड का कोड पा, तो पा और ला होना चाहिए लास्ट में, इस ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करें। ई एच से वी एस आया है, एम जे से क्या आएगा, तो ई से वी आया है, ई और वी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जबकि एच से एस आया है, जबकि एच का विपरीत एस होता है। तो इसका मतलब एम का विपरीत यहाँ लिखा जाएगा जो कि एन है, और जे का विपरीत यहाँ लिखा जाएगा जो कि क्यू होता है। कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है, तो मतलब तीनों अलग अलग होने चाहिए, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी, तमिल और हिंदू,
ये देखा जाए तो तीनों की तीनों भाषाएं अलग होती है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो ये भी तीनों अलग अलग उससे आरेख से रिप्रेजेंट होंगे, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। जबकि आगे वाला देखें हम, महिला माँ, तो जितनी भी माँ होंगी वो सारी महिला के अंतर्गत आएंगी और उनमें से कुछ डॉक्टर भी होंगे, तो इसका ये बनेगा सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का ये आंसर नहीं बनेगा जो ऊपर इसने आरेख दिया है। यात्री बस रेलगाड़ी, अब बस और रेलगाड़ी यात्रा के साधन है, तो इसलिए ये इसके अंतर्गत आएंगे, ये भी नहीं बनेगा। प्रदूषण हवा पानी, प्रदूषण जो है वो हवा का भी हो सकता है और पानी का भी, तो इसलिए हम कहेंगे सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ बन सकता है। AAZ CDX EGV क्वेश्चन मार्क, तो पहले लेटर को पहले से कंपेयर करो, A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे, तो 2 2 का अंतर आया, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 पे होता है G, तो G से स्टार्ट होगा। फिर दूसरे को कंपेयर करो, 1 4, तो 3 का अंतर, 4 3 7, 7 3 10, 10 पे J होता है, तो G J से स्टार्ट होगा, G J से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन D है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि A@B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, तो इनको ऊपर वाले साइन को यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने रिश्ते संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये कैसे होगा समझो, P@Q, और @ का उसने बोला है A B का पुत्र है, तो यहाँ P Q का पुत्र हो जाएगा, तो हम Q को ऊपर बना लेंगे, P को नीचे बना लेंगे और P के आगे लिखेंगे पुत्र। अब Q क्या है, उसकी माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे चलें, P और Q का रिलेशन हो गया, तो अब हम Q और R का देखेंगे, जो कि स्टार से दिया है, इसका मतलब है A B की पुत्री है, तो Q R की पुत्री है। R ऊपर जाएगा तो Q हो गया पुत्री, तो इसका मतलब Q जो है वो P की माँ हो गई, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर R हैस S चलेंगे, तो इसका मतलब है A B का पति है, तो मतलब R S का पति है, R S का पति, R पति हो जाएगा तो S उसकी पत्नी हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखा जाए P की माँ की पिता, P की माँ का पिता है R, तो P का नाना R हुआ और P की नानी कौन हुई, S। ठीक है, तो P की नानी S है, तो S P की नानी है कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता वाले जो आंसर होते हैं वो होते हैं जो उन लेटर का प्रयोग करते हैं जो ऊपर मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ देखिए प्रोसीड, इसमें डी का प्रयोग हुआ है जबकि डी ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये पहले वाला ही नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जबकि रेस देखो, रेस आराम से बनाया जा सकता है, ऊपर से आर ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, ई ये रहा, तो ऐसे बाकी तीनों बन जाएंगे, ये नहीं बनेगा, तो यही पूछा था। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, तो पहले इसके लिए ये आप एक आरेख बनाओ, यहाँ होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। अब उसने कहा ए का घर बी के पश्चिम में है, बी को कहीं भी बनाओ, उसका पश्चिम में इधर ए को बना दो क्योंकि पश्चिम इस साइड में है। तो बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी ऊपर होगा क्योंकि दक्षिण नीचे है, तो सी के नीचे बी आएगा क्योंकि सी के दक्षिण में ये तभी बन पाएगा। सी का घर डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में, तो डी को कहीं इधर बनाओ, उसका पूर्व इधर हो जाएगा, तो डी के पूर्व में आ जाएगा सी। उसने कहा डी से बी का घर किस दिशा में है, तो ये तो इस दिशा में है, तो अगर हम जब भी देखते हैं जैसे ये दिशा चेक करनी है तो क्या करो, यहाँ आ जाओ ये बीच में और इसी तरह का एरो बनाओ, ये बनेगा इधर, तो ये होता है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 283 से 94, 94 से 31, 31 से 10, 10 से आगे जो भी आएगा ऑप्शन में बहुत छोटी छोटी संख्या दी गई है, इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो संख्या लगातार घट रही है और बहुत ज़्यादा घटती है तो भाग के क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें उल्टी तरफ से करो, जैसे 10 से 31 पे आओ इधर से, तो वो गुणा में करना आसान होता है। 10 का 3 गुना होता है 30 और उसमें एक जोड़ दूं तो 31, 31 का 3 गुना होता है 93, एक जोड़ दूं तो 94, इसका 3 गुना होता है 282 और एक जोड़ दूं तो 283, तो इसका मतलब हमें देखना है किसके 3 गुने से एक ज़्यादा है, तो पहले एक कम ही कर दो इसमें से, तो एक हो गया 9। अब ये देखो 9 किसका 3 गुना होता है 3 का, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 13 से 167 जैसे आए तो 15 से वैसे ही कौन सी संख्या
आएगी। तो 13 एक छोटी सी संख्या, 167 जो है बहुत बड़ी संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो वर्गों का क्वेश्चन होता है, जैसे 13 का वर्ग होता है 169, लेकिन ये है 167, इसका मतलब 2 माइनस कर दिया है, 167 आ गया। तो इसका मतलब हमने वर्ग किया और 2 माइनस किया, तो 15 का वर्ग होता है 225, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो होगा 223। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो इधर से 10वें नंबर पे है कौन, विजय। और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, इधर से बात करें तो 7वें नंबर पे कौन है, यहां आपका विक्रम है। ठीक है बच्चों, यदि विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के बीच में है, सोचो 10 लड़के ये हैं और 7 लड़के ये, तो 10 7 17 और 11 होता है 28, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। विषम होता है जो अलग होता है, तो हमें देखना है इनमें 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। जैसे यहाँ दिया कुत्ता पिल्ला, भेड़ मेमना, गाय बछड़ा। अब ये देखो ये इनके यंग वंस है, मतलब इनके बच्चे हैं, जबकि घोड़ा और घोड़ी में रिलेशन देखें तो वो पुरुष और महिला वाला, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला है, तो वो इनमें अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, माफ कीजिए क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो आकृति होती है वो जो दायां हिस्सा होता है तो इसमें बायां हो जाता है आकृति के अंदर, तो इधर बाएं पे है इधर बाएं पे है, ये दोनों दाएं पे है, तो ये तो नहीं होंगे, इन्हें हटा दो। बायां दायां होता है दायां बायां, तो ये दायां बायां बन गया। फिर दूसरा क्या है, अगर हमारी लाइन ऐसे है तो उत्तर में ऐसे रहेगी, तो इधर ऐसे है, ये ऐसे ही दे रखी, ये नहीं होगी, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल से 2 छोटे से लॉजिक निकालो और ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट करके बताइए आपका क्या आंसर आया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे से सही करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।